पावरफुल इंसान से आप कुछ भी नहीं करा सकते। तो आप इतना बड़ा केस लड़के राम मंदिर का गए हो यार, आप क्या डरना आप। ये सारे कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट जो दबंग है उसकी एंट्री, दबंग इंसान की एंट्री होने वाली। बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, टेन या वार्निंग समझ लो या मेरी तरफ से हिदायत समझ लो कि आप उनसे सोच समझ के बात करेंगे। तो ऑफेंस कुछ वर्ड बोल दिए तो ऐसा ना हो आपने जितने घर के चक्कर ना काटे उतने कोर्ट के काटने पड़े। सर के सामने खड़े होकर कुछ भी बड़बड़ नहीं कर सकते ना। लोगों से ज्यादा अपने लोग आज के समय में कोई किसी का नहीं, इमोशंस खत्म हो चुके हैं। जो सिद्धार्थ है वो सिद्धार्थ, उसकी कॉपी पेस्ट कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकता है। Papa, how we can? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स सौरभ पटेल, जिन्हें आपने बिग बॉस सीजन 12 में धमाल मचाते हुए देखा होगा। और आज हम उनसे करने वाले हैं बहुत सारी बातें। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मेरा इसीलिए आपसे है क्योंकि हमने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप अपने भाई, जिन्हें आप भाई बोलते हैं, उन्हें आप छोड़ने गए थे बिग बॉस के घर तक। सबसे पहले बताइए कि ये जो नाता है, ये रिश्ता है, वो कैसे बना? बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन बन गया है मेरा और बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत पावरफुल इंसान है। उनके बारे में जो लोग जानते हैं बाहर, पूरा महाराष्ट्र जानता है उनको, तो शायद उनको पता है कि कैसे बात करनी चाहिए और उनसे कैसे नहीं करनी चाहिए। बाकी फैमिली रिलेशन है, अच्छा है। उनकी इंडस्ट्री अलग है, मेरी इंडस्ट्री अलग है, लेकिन एक कनेक्शन है बस जी। बहुत। और हमने देखा कि आप गाड़ी में छोड़ने गए थे और एक वीडियो भी बहुत आई थिंक वायरल ही हो रहा है जहां आप उन्हें ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द मिलने आऊँगा भाई से। ज़रूर वो अब मिलने आएंगे, तो वो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता कैसे मिलने जाएंगे और कैसे नहीं। बट हाँ, ज़रूर मैं अपडेट दूंगा अगर इस चीज़ का कुछ भी ऐसा होगा तो। चलिए, सबसे पहले बताइए वो तैयार कैसे हुई, क्योंकि आई एम श्योर उनको बहुत बार कॉल आए होंगे। हाँ। वो मेंटली रूप से कैसे तैयार हुए, क्योंकि वो घर एक ऐसा घर है जहां पर हर कोई सर्वाइव इतना आसानी से नहीं कर सकता, खासतौर से ऐसी शख्सियत। उनको 3 साल या 2 साल से कॉल आ रहे थे और वो बहुत कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा है। जैसे आपने देखा होगा कि उनने राम मंदिर का जो केस है वो लड़ा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको तो कॉल आना ही था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा डेफिनेटली जाना चाहिए। अभी आपको महाराष्ट्र के लोग सारे बच्चे जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी लोग जानने लगेंगे। और बहुत बहुत अलग इंसान है वो मतलब बेवाक वाले हैं कि उनको किसी से डर नहीं है। वो जो करना है तो करना है, मतलब उनको जो सही लगता है वो करते हैं। उनको ऐसा सोचना नहीं पड़ता। तो ये उनकी एक पर्सनैलिटी है। चलिए, अभी तो जो घर में वो बहुत धमाल मचा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जिस तरह से उनका गुस्सा है, बेबाक अंदाज, जैसा आपने बोला। हाँ। भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं और जेल नहीं जाने के लिए वो बहुत बुरी तरीके से भड़के हुए भी हैं। हाँ। लेटेस्ट प्रोमो देखा आपने? हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि एक इंसान की एक इमेज है बाहर ना, तो वो भले ही वो बिग बॉस का एक जेल है, एक गेम है, बट कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ से ना, तो उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। और भूख हड़ताल तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उनको पता है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं, कैसी चीज़ें करनी पड़ती। तो मुझे इतना पता है कि वो एक बोलते ना कि एक पावरफुल इंसान से आप कुछ भी नहीं करा सकते। तो उसके लिए सोच समझ के करना पड़ता। मैं तो इतना भी बोलूँगा कि बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट हैं शायद उनके बारे में नहीं जानते होंगे या फिर नहीं पता होता ना कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कितना पावरफुल है। तो मुझे इतनी हिदायत देनी, या वार्निंग समझ लो या मेरी तरफ से हिदायत समझ लो कि आप उनसे सोच समझ के बात करें। क्योंकि अगर आपने सोच समझ के बात नहीं करी या उनसे कुछ ऐसा ऑफेंस कुछ वर्ड बोल दिए तो ऐसा ना हो आपने जितने घर के चक्कर ना काटे उतने कोर्ट के काटने पड़े। तो मुझे बस इतना ही समझाना है। और वैसे भी ये सच बात है कि जिस इंसान को कब कहाँ और क्या बोलना है वो आता है तो वो दुनिया जीत लेता है। किसके सामने क्या बोलना है, आप सलमान सर के सामने खड़े होकर कुछ भी बड़बड़ नहीं कर सकते ना। तो आपको वो आना चाहिए। आप इसको एक गेम के तरीके से, घर के तरीके से मत देखो। आपको एक बाहर दुनिया भी जीनी है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सोच समझ के बात करना ज़रूरी है। तो आपकी अगर टिप्स की बात करें, जो कि आपका एक्सपीरियंस रहा उस घर के अंदर,
आपसे उन्होंने क्या बोला या आपने उनको क्या टिप्स दी कि कैसे कब गुस्सा दिखाना है या नहीं दिखाना है, कैसे कंट्रोल करना है, या आपने क्या कुछ टिप्स दिया नहीं, उनको? मैंने तो कहा जैसे हो बिंदास हो, जैसे आप रहते हो बाहर वैसे ही रहना। और मैं क्या ही टिप्स दूंगा, वो तो कोर्ट के बड़े बड़े प्रेडिक्शन फाइल करते हैं और बड़े बड़े लोगों को अंदर बाहर करते हैं। तो उनको बस यही समझाया मैंने कि जैसे आप हो वैसे ही खेलना है आपको। आपसे कोई अगर ज़्यादा बदतमीजी करे तो फिर आपको अपना एक वो पावर दिखाना है जो लोगों ने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है या आपके बारे में नहीं जानते हैं। लोग कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं, तो वो फिर उस टाइम में दिखेगा, आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो अभी तो फिलहाल बहुत जल्दी है क्योंकि एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। हाँ। आपको लगता है कि जो रियल पर्सनालिटी उनकी है वैसे ही दिख रहे हैं या फिर सच में गुस्सा हो रहे हैं या कुछ उनको गुस्सा दिलाया जा रहा है? अभी धीरे धीरे उनका, बोलते ना कि अभी शुरू के 4 दिन या 5 दिन थोड़ा सा इंसान थोड़ा जॉली समझता नेचर का है होता है, थोड़ा समझता है, लोगों को समझता है, लोगों को नेचर को समझता है। तो बोलते ना कि एक केस किसी के ऊपर होता तो उसको भी स्टडी करने में टाइम लगता है ना, उसके स्टडी होता है, फिर उसको सजा मिलती। तो वो स्टडी कर रहे हैं अभी बेसिकली कि कौन कैसे नेचर का है, किसको कैसे हैंडल करना है, तो वो सब चल रहा है। जब उनका बाहर निकलेगा गुस्सा, जब देखना आपकी क्या पावर है। जी, बिग बॉस के इस बार की फॉर्मेट की बात करें ना, मतलब जो इस बार का पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का जो पूरा फॉर्मेट आया है, कैसे आप देखते हैं? मतलब क्या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा है या बहुत सही नहीं है? मुझे ऐसा लगता है, देखो बिग बॉस में अगर आपको जाने का चांस मिला है तो आपके अंदर एक तो आपको अंदर जाना है, तो आपको अंदर जाने से पहले आपको रावण का ज्ञान चाहिए। आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप बिल्कुल स्लो नहीं चल सकते। आपको एक बड़ा चांस मिला। मैं मानता हूं कि मैं 12 में गया था, जब मुझे दुनिया नहीं पता थी, जब मुझे ये नहीं पता था कि लोगों से ज़्यादा अपने लोग हैं आज के समय में। और मुझे अच्छा लगेगा कि जब मेरे अपने गाली देते, इससे अच्छा मुझे दूसरे गाली दे, कम से कम फेमस तो होऊंगा। फेमस होने के बाद मुझे, तो वैसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक चांस मिला है तो आपको वो स्ट्रेटजी अंदर भी दिखानी है और बाहर आपको ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं उन 5 सालों में मैंने क्या किया है, और भी लोगों के पॉलिटिक्स में नाम नहीं लिए जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने ये रिलेशन कमाया। तो मैं बाहर ऐसी 2 कौड़ी की हरकत नहीं कर सकता जिसमें मैं वायरल हो जाऊं और मुझे कोई रियलिटी शो से कॉल आ जाए। मैं करूंगा, लेकिन पावरफुल तरीके से करूंगा कि अगर मैं अंदर जाता हूं तो मेरे आपको मैं बता दूं, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, आप पुणे ले लो, आप कहीं भी ले लो, आप मेरे लिए इतनी रैलियां निकलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैंने कमाया है उन 5 सालों में। मैंने वो स्ट्रेटजी से लोगों से रिलेशन बनाया, और ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल जब मतलब ऐसे वाला रिलेशन है कि वो मुझे मेरे बड़े भाई हैं कोई, तो कोई मेरे दोस्त हैं, तो कोई मेरे फैमिली जैसे रिलेशन हो गए हैं, और सब बहुत चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जब अंदर जाते हो ना, तो आपके एक दिन के बाद इतना धमाल बाहर होना चाहिए, इतनी ज़्यादा रैली निकलनी चाहिए आपकी कि लोगों को लगना चाहिए कि यार क्या कमाल का बंदा गया है, क्या धमाल हो रहा है, बाहर ज़्यादा हो रहा है, और अंदर एक स्ट्रेटजी आप अलग खेल रहे हो। तो वो 5 दिन आपको शुरू के जो मिलते हैं ना, उसमें आपको दिख जाना चाहिए कि आप क्या हो। मैं वो गुणरत्ना सर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो वो इस इंडस्ट्री से अलग हैं। वो अपने हिसाब से जो खेल रहे हैं वो बेस्ट है। उनके लिए उनका पावर, उनका सब कुछ मैं जानता हूं पर्सनली कि वो कितने पावरफुल हैं। लेकिन मैं दूसरे कंटेस्टेंट की बात कर रहा हूं कि अगर आपको चांस मिला है और आप सच में बाहर वीडियो बना के दिखाए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना हूं, मैं यहां आके ये कर दूंगा, लेकिन ये बोलने से अच्छा है कि आपका पावर बाहर अब दिखना चाहिए ना। अब तो आप एक 136 कैमरे के सामने हो ना, अब वो बाहर लोग कितने सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो वो जो पावरफुल चीजें हैं ना, वो अंदर बस नहीं कि आपके फैंस बन गए, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी हर एक शहर से, हर एक स्टेट से रैली निकलनी चाहिए, तब मजा आएगा। और वो मैंने रिलेशन कमाए हैं। तो वो मुझे लगता है कि जाओ तो मैदान में जब उतरो ना, तो पहले बॉल में ही 6 लगना चाहिए, तो वो होना चाहिए। ये है स्ट्रेटजी। तो इस बार गुरु सर के लिए आई मीन
जैसा आपने बोला कि घर में आने के बाद बाहर भी एक बिग बॉस जैसा माहौल होता है, हाँ। चलता रहता है वो कहीं ना कहीं, चाहे उनके फैंस हो या जो भी हो। डेफिनेटली, हाँ। तो आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है गुरुजी सर के लिए, या कुछ आप ऐसा प्लान कर रहे हैं, या आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है ऐसी? वो है, दिखेगा आपको आगे, दिखेगा, मैं बता नहीं सकता, सब सरप्राइज है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। बाहर से भी उनको बहुत सपोर्ट है और बहुत बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है, और मैं भी जितना सपोर्ट कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और अंदर तो वो अपनी धीरे से, जैसे ही वो जब बोलते ना कि चाय उबाल मारेगी तो बाहर निकलेगी, तो वो होगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मज़ा आएगा आपको। आपकी बात करते हैं, आप जब घर के अंदर एंट्री किए थे तो भी घर के बाहर बहुत हंगामा हुआ था, इस बात को लेकर के हुआ था कि आपने अपनी पहचान छुपाई, आप कुछ और थे, कास्टिंग डायरेक्टर थे और असिस्टेंट थे या जो भी, और आपने कुछ और झूठ बोल के अंदर गए थे। सच क्या था? सच ये था कि मैं किसान फैमिली से हूँ, ठीक है। जिनने ये न्यूज़ निकाली वो पता नहीं कोई था। देखो, मेरे को न्यूज़ ने भी बहुत सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ वालों ने सारे ने मुंह उठा के उसकी न्यूज़ सुनी और निकाल दिया न्यूज़। मेरे को बहुत न्यूज़ से उस टाइम में सपोर्ट मिला, बहुत न्यूज़ से मुझे लोगों ने कॉल आया, बोला ये सच है कि नहीं। मैंने, जिसने ये न्यूज़ निकाली को लगता है कि भाई मैं किसान नहीं हूँ तो मेरे घर आ जा, मैं ज़मीन के कागज़ आज भी दिखाने तैयार हूँ, मैं किसान फैमिली से अगर नहीं हूँ तो। और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं किसान फैमिली से नहीं हूँ तो जो तुम बोलोगे शहर में नंगा घूम, तो मैं नंगा घूमने तैयार हूँ, लेकिन मैं किसान फैमिली से हूँ, ये मैं प्रूव कर दूंगा। और जिसने भी ये न्यूज़ निकाली थी ना, थोड़ा सा प्रेडिक्शन फाइल किए, थोड़ा सा टाइम लगता कोर्ट में, उसको कोर्ट में घसीट के इतने दिन जेल भेजूंगा ना कि वो पुश्तें भूल जाएंगी उसकी कि उसने जो न्यूज़ निकाली थी वो किससे पंगा लिया। और मैं आपको बता दूं, पहले की न्यूज़ कैसी होती थी, आपको भी पता होगा कि एक न्यूज़ निकालने के लिए 1 हफ्ते वेरीफाई करते थे वो चीज़ों को कि ये सच है कि नहीं है। आज के समय में न्यूज़ पहले निकल जाती, बाद में वेरीफाई होता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है, मैं सबको नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा, एक बात बताओ आप, जब मैं अगर किसान नहीं होता तो मेरा प्रोमो खेत वाला था, मैं किसके खेत में जाके खड़े होके ये सब दिखा रहा हूँ, मेरा खुद का घर दिखाएगा, मेरी मम्मी उस प्रोमो में है। तो ये कुछ तो लॉजिकल लगाना चाहिए ना इंसान को, कुछ तो सेंस लगाना चाहिए कि यार अगर ये प्रोमो जो दिखा रहे हैं ये कैसे करेंगे। मैं उसके बाद भी अपने खेतों में गया हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में वीडियोस हैं। तो इंसान लॉजिक के पीछे नहीं भाग रहा है। इंसान ने जो न्यूज़ में क्या होता ना कि एक न्यूज़ वाला खड़ा है कि आप इस तरफ ना आए, इस तरफ बहुत आंधी चल रही है, और वो खुद आंधी में खड़ा है। जी। ये न्यूज़ चल रही है, तो इंसान ये लॉजिक नहीं लगा रहा कि भाई वहां नहीं जाना। अभी तू खुद तो खड़ा है वहां पे जहां आंधी चल रही है, तेरे को डर नहीं है, हमें डरा रहा है। मुद्दा यहाँ से उठाता है शायद कि मतलब कास्टिंग डायरेक्टर वाली बात हुई थी। हाँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान है, मैं एक्टिंग करना चाहता था, मैं बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता था, मैंने थिएटर किया हुआ है, और ये जो मेरा किसान वाला है ये मैं कर रहा था, लेकिन मेरे को लाइफ में कुछ अच्छा नाम कमाना था, मुझे एक्टर बनना था ना। मैं थिएटर वेटर किया था, तो मुझे अपनी लाइफ में अपने माँ बाप का एक अलग से नाम करना था, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था, उसके लिए मैं चीज़ें कर रहा था। अगर कोई पुलिस वाला हो या कोई लॉयर हो या कोई भी अगर वो कल को सिंगिंग करने लगे या डांस करने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुलिस वाला नहीं कहलाएगा। आप कह सकते हो कि ये पुलिस वाला नहीं, ये डांसर है, या ये सिंगर है, ये पुलिस वाला नहीं है। मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं जो वेरीफाई करते हैं कि नहीं भाई उसने किया है, हो सकता है उसने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए किया हो। लेकिन सब लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया था उस टाइम में न्यूज़ में। थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा वो। बिग बॉस के बाद आपके सीजन के लोगों के साथ आप टच में हैं, और नहीं हैं तो क्यों नहीं? ठीक ठाक है। मतलब क्या, मैं आपको बताया ना सच्चाई, कोई किसी के काम नहीं आता। हाय हेलो मुस्कुरा दिया, फेक स्माइल दे दी, अवार्ड फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए, मुस्कुरा दिया, बस हो गया। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो बहुत खराब लगा आपको, क्योंकि आप एक साथ घर में थे और मिलने के बाद भी आपको उसने थोड़ा इग्नोर किया? कभी कोई वाकया हुआ आपके साथ? मिलने के बाद इग्नोर नहीं, मुझे फादर के टाइम में थोड़ा सा खराब लगा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि, मतलब ये ऐसा टाइम होता है। देखो, आज किसी इंसान से आपको पैसा नहीं चाहिए, किसी इंसान से आपको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आप उसके लिए खड़े हो जाओ। सिर्फ उसको एक मोरल सपोर्ट चाहिए, एक मेंटल सपोर्ट चाहिए। अगर कोई फ़ोन लगा देता नहीं कि अरे तू टेंशन मत लेना, मैं हूँ, बहुत बुरा लगा ये हुआ है, मेरे को उतने में ही खुशी मिल जाती। मैंने दुनिया की ऐसी चीज़ देख ली ना बॉस की, अब मैं किसी से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप से मतलब है। विवियन की अगर बात करें, आपने देखा उनका गेम अभी जिस तरह से वो चाहत के साथ ठीक है, अभी ठीक जा रहा है, मतलब ठीक ठाक जा रहा है, ज़्यादा बोल लोग ये कह रहे हैं, बाहर बहुत सारे ट्रेंड हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कुछ पुराने कंटेस्टेंट ये कह रहे हैं कि
कहीं ना कहीं इनके अंदर सिद्धार्थ शुक्ला की छाप दिख रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? अब मैं क्या बोलूं यार, कोई एक इंसान की कॉपी कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है क्या? नहीं हो सकता यार। जो सिद्धार्थ है वो सिद्धार्थ है, उसकी कॉपी पेस्ट कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकता यार। उनके लिए कौन ज़्यादा सही है, या कौन उनका अच्छा दोस्त बन सकता है, या फिर जिनसे आपको लगता है कि ये इनके साथ तो भिड़ने वाले हैं कायदे से? मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों को पता चल गया हो तो ठीक ठाक रहेंगे वो उससे मतलब वो अभी उनसे तक तो चल रहा है, क्योंकि उनका लेटेस्ट गुस्सा अभी बाहर आया है, जब उन्होंने बहुत तगड़ा एकदम अपना aggression हाँ, दिखाया। अभी एक ही देखा है। अभी तो एक ही देखा है। बस मैं यही कहूँगा कि किसी से अगर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या फिर वो कभी गाली नहीं बकते, वो कभी किसी को गाली नहीं बकते। तो अगर किसी से लड़ाई होती है तो कोई ऑफेंस तरीके से उनसे बात कर देता है, तो उसको बाहर की दुनिया भी जीनी है। उसको पता नहीं है कि अभी तक पता नहीं कितने केस लोगों के ऊपर लगे होंगे जिससे निकल आए बाहर, ये हो गया वो हो गया। वो उनको बोलते ना, एक लॉयर को पता होता है कि कौन सी लाइन लिखूंगा तो इस लाइन में क्या होगा। अगर वो एक क्वेश्चन मार्क भी लगाता है तो क्यों लगाता है कि ये मुझे सुनने में आया, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो इसलिए वो क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है तो समझ जाओ। तो अगर उनके अंदर वो पावर है, वो चीज़ें हैं, वो जानते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे फाइल करनी है, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटेस्टेंट को अगर ये चीज़ पता चल जाए और ये चीज़ नहीं भी पता है तो उनसे थोड़ा सा संभल के रहें, बस ये है। आपने एक लाइन भी लिखी थी, मैं आऊँगा जल्दी मिलने का, क्या मतलब इसका? मतलब आप भी घर के अंदर एज अ वाइल्ड कार्ड जा सकते हैं या जाना ये अभी कुछ भी नहीं कह सकता बॉस। लेकिन अगर सपोज, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आप बाहर देख लेना कितना धमाल होने वाला है जी। जो 5 साल की जर्नी मैंने जो बनाई है ना, इंडस्ट्री में तो है ही, बाहर भी जो मैंने बनाई है, वो आपको पूरे, मैं चैलेंज दे के बोल रहा हूँ, ये गारंटी, ये बिल्कुल भी एक एक शब्द फेंकने वाला नहीं है। आप देख लोगे कितने वीडियोस मेरे लिए आएंगे और लोग बनाएंगे और प्रॉपर बोलेंगे कि मैं यहाँ का ये हूँ और मेरे तरफ से ये सपोर्ट है सौरभ को। आप देखेंगे, आपको मजा आएगा अगर ऐसा होता है। आमतौर पर जो भी कंटेस्टेंट्स घर से निकले हैं वो वापस दोबारा नहीं जाना चाहते, घर में मोस्टली नहीं जाना चाहते हैं। आपको मौका मिला जाना चाहेंगे आप? मतलब क्यों, क्या वजह होगी आपकी, एक बड़ी वजह क्या होगी? यार जब मैं गया था उस टाइम में ना, बोला ना आपको कि मेरे साथ जब बोलते हैं ना नया नया फेम मिलता है, सब इज्जत करते हैं, सब आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, सब आपको बुलाते हैं। मुझे बाद में पता चला है कि मेरे अपने लोग जो मुझे पूछने लगे थे या जो बोलने लगे थे या जो बताने लगे थे या जो लोगों से बताते थे ये मेरा ये है, आसपास घूम रहे, हाँ घूमते थे, ये मेरे फादर के जाने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया कैसी है। सच बता रहा हूँ मैं, बहुत मतलब इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँ कि लोग भी प्रूफ कर देंगे। ये लोग मतलब जब भी ये वीडियो देखेंगे उनको पता है कि ये सच बोल रहा है, ये है दुनिया में ऐसा। तो जब आप कुछ बनते हो ना, आज भी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आज भी मैं अगर फेमस हो जाऊंगा ना, कल जो लोग आज फोन नहीं लगाते हैं ना, वो कल 200 फोन करेंगे मुझे, 200। तो अगर तुम्हें मेरे फेमस होने के बाद, अगर तुम्हें मेरे नाम होने के बाद में मुझे फोन लगाना है, तो मैं तुम्हारा फोन क्यों उठाऊंगा? मैं उनका फोन उठाऊंगा ना जिनको मैं जानता भी नहीं, उनसे सपोर्ट मिला है। हर जाके जमीन में बैठ के खाना खा लूंगा, उनके जमीन में सो जाऊंगा, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छे हैं ना। मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इस बार थोड़ी अलग इमेज लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं मतलब, मैं रिलेशन निभाने नहीं जा रहा हूँ अब। मुझे नहीं मतलब रिलेशन, वो पता है मुझे वहां तक के रिलेशन रहेंगे, वो सब समझ चुका हूँ। मैं एक एक लाइन पकड़ के पलटा के मारने वाला हूँ। तो वो देखेंगे आप, वो अगर होगा ऐसा तो जी। कुछ बात और जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलेंगे कि अरे ये भी अब तैयार हो रहा है, ये सोच रहा है कि बिग बॉस में जाने के लिए ऐसा बोल रहा है। मुझे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, जितने मेरे रिलेशन बनाए हैं, मुझे नहीं भी जाने मिलेगा तो भी मैंने जो अपना एक स्ट्रेटजी बनाई है, कल जाके मैं किस स्टेज पे खड़े होने वाला हूँ, मैं आपको खुद ही दिख जाएगा। तो सौरभ का जो स्ट्रेटजी है हम जानना चाहेंगे, मतलब इन एक्टिंग या इन पॉलिटिकल, या फिर किस तरह में आपका रुझान है? आप क्या इन फ्यूचर क्या करना? इन फ्यूचर तो मैं एक्टर तो अपने मुंह से क्या तारीफ करूं कि आप देख लेना कि जब मैं वो
मेरी जो वेब सीरीज आई तो कोमल नाहटा जो बॉलीवुड के सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, उनने मेरे लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया और मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि एक क्रिटिक्स जो होता है वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोलता। उनने मेरे को बोला कि ऑन परफॉर्मर को बहुत अच्छा रिव्यू दिया। तो एक्टर में हूँ तो एक बोलते ना अभिनेता से वो अभी हटा के नेता की नगरी में भी जाऊंगा मैं, और इसीलिए ये सब रिलेशन बनाया है मैंने। आगे चल के मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। चलिए, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है क्योंकि अभिनेता से नेता बनना बहुत मुश्किल है। तो नहीं, मुश्किल नहीं है बेसिकली, मुश्किल इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी है। हाँ जर्नी भी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि देखो मैं आपको बहुत डीप बात एक बताता हूँ, 2 लाइन है। राजनीति में रहना और राजनीति करना बड़ी दोनों अलग चीजें हैं। और वो दोनों आपको डिफरेंस समझना ज़रूरी है। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आती है जी। ये मैं खुला बोल रहा हूँ। तो अब मुझे आती है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं, गंदी वाली नहीं, ये नहीं कि किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए गलत सोचना, बट ये कि मुझे आती है, मुझे अपोजिट जो बोल रहा है उसका काउंटर करना आता है। जो सामने वाली पार्टी जो बोलती है उसका काउंटर करना आता है। तो वो काउंटर करना अगर आपको आता है, वो चीज़ें आपको आती हैं, वो आपको जवाब देना आता है, तो डेफिनेटली आप वो सफ़र को कर सकते होते हैं। सो गुरु सर का जाते जाते मतलब आप जब जा रहे थे तो उनके वर्ड्स क्या थे आपके लिए, मतलब उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? कुछ नहीं, गले मिला और मैंने उनको शुभकामनाएं दी और मैंने बोला कंटेस्टेंट हैं ठीक है, लेकिन आप क्या हो वो आप जानते ही हो। हनुमान जी की ताकत किसने याद दिलाई थी? तो मैंने बोला कि पता है ना आपको आप क्या हो, कितने पावरफुल हो, तो जय श्री राम बोलो और घुस जाओ अंदर। और अपने तो से बोलते ना ऐसा केस लड़ा है श्री राम जी के लिए, तो फिर तो आप इतना बड़ा केस लड़के राम मंदिर का गए हो यार, आप क्या डरना आपको। बट उनके अंदर कुछ था, कुछ ऐसी बातें थी जो आपसे शेयर करते हो, मतलब जाने से पहले कुछ किसी बात को लेकर? उनको बस इमेज का लेके थोड़ा सबको डर होता है, एक बहुत मुश्किल से इमेज और इज्जत कमाता है इंसान। मैंने कुछ डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। मैं हूं ना बाहर कवर करने के लिए, चीज़ें करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ें आ भी जाती हैं तो बाकी आप बिंदास खेलना, आप बिल्कुल वो वैसे वो खेलेंगे। और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है बॉस, वो बहुत बोलते ना उनके ऊपर आने तो दो आप, वो खेलेंगे और बहुत कमाल का खेलेंगे। वो मज़ा भी आ रहा है उनको देख के, आपको लग रहा है एक अलग पर्सनालिटी गई हुई है अंदर। तो लोग ये कह रहे हैं कि कंटेस्टेंट ज़्यादा वही खेल रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बिंदास खेल रहे हैं, तो ठीक है। अब जब मिलूंगा मैं उनसे तो फिर और मज़ा आएगा और धमाल होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने का, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप अपने मंजिलों तक बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स। अरे जय श्री राम और थैंक यू सो मच।